हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद मैं आज ये वीडियो एडिट कर रही हूँ और काफ़ी दिनों पहले की ये वीडियो है जब मैं गांव गई थी और शादी हो रही थी तब की ये वीडियो है। ये मेरी ननद के शादी के टाइम का वीडियो है। यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और आपको मैं पूरी शादी ना इस वीडियो में शॉर्ट्स में दिखा दूँगी। यहाँ पे ना कपड़े जो है वो धोती वगैरह कलर किए हुए हैं। शादी की तैयारियाँ मतलब बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। घर में बहुत सारे सामान इधर उधर चारों तरफ फैले हुए हैं। और यहाँ है मतलब एलोवेरा का जो प्लांट है वो छोटा सा, और वो बहुत ही मतलब उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बेबी पेड़ भी आ गए हैं, छोटे छोटे बेबी प्लांट भी, और वो बहुत ही अच्छे से बड़े हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो रही है तिलक की तैयारी। और इसमें ना मैंने छोटे छोटे क्लिप बनाए हैं जितना भी बन पाया है, क्योंकि मैं बहू हूँ और मेरे मोबाइल में जो भी रिकॉर्ड हो पाया है थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे तैयारी हो रही है, बूंदी मतलब बन रहा है। यहाँ पे मिठाइयाँ बन गई हैं और ये सारी मिठाइयाँ बूंदी सारे सामान जाएंगे तिलक में, जो कि आप सबको पता ही होगा। जो लोग बिहार से होंगे या जिनको पता होगा, यूपी बिहार में शादी इस तरीके से होती है, तिलक जाता है फिर बारात आती है। और कई जगहों में तो अब मतलब क्या बोलते हैं, मैरिज हॉल में भी शादी हो रही है। तो हमारे घर में ये सबसे मतलब पहले मैरिज हॉल में शादी हो रही है। इसके पहले कभी भी मैरिज हॉल में शादी नहीं हुई थी। जैसे हमारे यहाँ गांव में बारात घर में आकर के शादी होती है ना, तो उस तरीके से ही शादी हुई थी मेरी भी और मेरे जितने भी घर वाले हैं सबकी, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं सबके। लेकिन ये फर्स्ट शादी है जो कि मैरिज हॉल में बुक करी गई है और वहीं पे होगी। तो मारो मतलब जो मटकोर होता है, जो मारो गड़ता है हरे हरे बांस का, तो वो नहीं, मंडप जो बनता है वो नहीं बना है घर पे। उसको थोड़ी मतलब छोटे छोटे मतलब उसमें डंडे काट करके और हरे हरे बांस के छोटे छोटे टुकड़े काट करके और मारो का विधि कर दिया गया है बस। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी है ना, वो दुल्हन का जो भी बड़ा वाला जो बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे सामान होते हैं, तो वो सारे इसमें गिफ्ट वगैरह और जो मतलब बिछावन होता है, तकिया होता है, चादर होता है, वो सब रखा जाता है। इसमें हमारे गांव की भाषा में इसे झांपी बोला जाता है। तो उसमें ये सारे सामान रखे जा रहे हैं, जो भी सामान एक्स्ट्रा मतलब हैं। बाकी के जो सामान है वो ट्रॉली में है, बाकी जो बैग में है, और जो श्रृंगार के सामान है मतलब हर एक चीज़ में सामान भरे पड़े हैं। तो जिस तरीके से जहाँ पे सामान अभी रख पा रहे हैं हम लोग वहाँ पे रख दे रहे हैं। और ये छोटे छोटे से गुलदस्ते हैं जो कि उसमें मतलब लड़की को दिया जाता है, जो कि वो अपने घर में जा कर के सजाती है या फिर अपने हिसाब से रखती है, जैसा उसका वहाँ पे सेटअप होगा उस हिसाब से ससुराल में। तो ये सबसे बुरा लगता है हमारे यहाँ शादी में, और ये सबसे मतलब बुरा पल होता है लड़कियों के लिए कि मतलब एक झटके में उनको सब कुछ छोड़ के अपने ससुराल जाना पड़ता है। और इसके लिए वो कहीं ना कहीं बहुत ही छोटे से प्रिपेयर रहती हैं और प्रिपेयर उनको किया जाता है। आपने सुना होगा या आपके घर में भी सुना मतलब लोग होंगे, तो वो बताते हैं तुम्हें दूसरे के घर जाना है, तुम्हें दूसरे के घर जाना है, तुम मतलब अमानत हो किसी की। तो ये सारी चीज़ें जब हम बड़े होते हैं ना, तब से हमको सुनने के लिए मिल जाता है। हम जो लड़कियां होती हैं उनकी लाइफ ऐसी ही होती है कि वो बचपन से ही बोला जाता है ये लाइन कि अब तुम्हारा घर ये नहीं है, तुम्हारा घर कहीं और है, तुम किसी दूसरे के घर जाने वाली हो, किसी दूसरे के घर जाने वाली हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये अगर आपके घर वाले नहीं बोलेंगे तो आसपास पड़ोस के लोग तो बोल ही देते हैं कि लड़कियां जो होती है वो दूसरे की प्रॉपर्टी होती हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे सामान जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और ये बॉक्स में है सारे, अब इसको खोले नहीं मतलब गए हैं। और यहाँ पे पैकिंग हो रही है। यहाँ पे मेरी माँ हैं और देवर जी हैं, जो कि वो जो मिठाइयाँ हैं, फ्रूट हैं, वो एक दूसरे बॉक्स में रख रहे हैं। जैसे ये जो पहले ज़माने में या अभी भी बहुत जगह पे दौरा जो भेजा जाता है या कार्टून भेजा जाता है, तो अभी ये कटरा की स्टील का जो बड़ा बड़ा सा जो बर्तन है उसमें कटरा में जो सामान रख के जा रहे हैं वो इस टाइम अब जा रहे हैं, तो वैसे ही दिया जा रहा है। और वो काफ़ी अच्छा भी है, काफ़ी दिनों तक मतलब यूज़ भी होता है। और ये दूल्हे राजा का जो है वो कपड़ा है, वो मेरे से बंद नहीं हो रहा था तो मैंने ऐसे ही सजा दिया है। बाद में जो मतलब गुनगुन के पापा जो जब आएंगे उसको बंद करेंगे। तो ये तिलक की तैयारी हो रही है, तो तिलक से लेके बारात तक मैं आपको इसमें दिखा दे रही हूँ छोटे से क्लिप में। तो अभी ये देखिए, ये सारे सामान, और शादियों के घर ऐसे ही होते हैं, बहुत सारे सामान इधर उधर पड़े होते हैं, बहुत सारे सामान इधर उधर रखे जाते हैं, और काफ़ी सारे रिलेटिव भी आए होते हैं, उनका भी सामान होता है। तो ये सारा जो सामान है वो आया है, मतलब जो खाना खिलाते हैं मारों में उस टाइम देने के लिए। तो ये है तिलक का मतलब आपको मैं वीडियो सेंड कर रही हूँ। यहाँ पे तिलक चढ़ाया जा रहा है और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो गए हुए हैं।
और दूल्हे को मैंने हाइड किया है। आप सब पूछिएगा कि दूल्हा कौन है, दूल्हे को दिखाइए, तो उनको मैंने हाइड किया है क्योंकि उनका जो है वो सरप्राइज़ है, वो आपको कभी बाद में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैंने उनको हाइड कर दिया है। और इसी का यही एक कारण है जो कि मैं शादी का वीडियो में शेयर नहीं कर रही हूँ यूट्यूब पे, और उसको आपको मैं बाद में कभी दिखा दूँगी। अभी तो उनको सोशल मीडिया से हाइड मतलब छुपा दिया गया है, मैंने इसलिए उनको छुपा दिया है, बाकी और कुछ बात नहीं है। और ये है चुमावन का वीडियो जहाँ पे सब लोग चुमाया जा रहा है। ये यहाँ पे लगन चुमाया जा रहा है जो कि धान से चुमाया जाता है। तो ये यहाँ पे बहुत सारी मतलब भोजपुरी में गीत गाया जाता है और बहुत सारे मजाक भी किए जाते हैं। बहुत सारी भाभी लोग होती हैं, चाची मतलब जो भी आंटी होती हैं, माँ होती हैं, बड़ी माँ, छोटी माँ, सारे लोग ये चुमावन करते हैं और ये एक विधि होती है और ये बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे मतलब मजाक में गाली भी दी जाती है एक दूसरे को, लेकिन ये जो शादी वाली गाली जो दी जाती है ना, सॉरी, तो वो मतलब हंसी मजाक में मतलब टाल दिया जाता है और ये अच्छा भी लगता है। ऐसे तो मतलब जो खाली समय में किसी को गाली दे दो तो झगड़ा ही हो जाएगा, लेकिन इस टाइम में सबको अच्छा लगता है और ये बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ गमगीन माहौल भी हो गया था क्योंकि लड़कियों की शादी में आपको पता ही है कि जब लड़की की शादी होती है तो थोड़ा सा माहौल जो है वो मतलब दुखी वाला हो जाता है। लेकिन बाकी सब जो चीज़ें हैं जहाँ पे विधि हो रही थी वहाँ पे सब लोग खुश थे और इमोशनल तो होना बनता है क्योंकि लड़की की विदाई हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मन में चलता है, कैसा घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, कैसे वो वहाँ रहेगी, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। खैर, यहाँ पे चल रही है अभी माटी कोराई वाली रस्म और यहाँ पे माटी कोराई हो रही है और ये जो विधि होती है ये ननद लोगों का होता है मतलब पर्सनली, और ननद और फुआ का इस पे हक बनता है कि वो इस माटी को कोड़ती हैं। अगर अपनी फुआ या ननद ना हो तो अगर आसपास पड़ोस की भी होती हैं जो फुआ या ननद लगती हैं तो उनसे ये माटी कोड़ाई का रस्म कराया जाता है और वो बहुत ही खूबसूरत सा ये पल होता है। और ये शादी में इसलिए होता है क्योंकि ऐसा लगता है कि मतलब हर किसी की ज़रूरत पड़ती है और इसमें सारे लोग मतलब इकट्ठा होते हैं, बहुत सुंदर लगता है। और ये सारे लोग हम सब जो हैं वो बहू लोग हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं, सब लोग जो आसपास पड़ोस के होते हैं वो आते हैं। और यहाँ पे पीली पीली जो हमारे यहाँ जो शादी में जो सिंदूर सबको लगाई जाती है वही सिंदूर सबके नाक से हमारे यहाँ टिका जाता है। अभी कुछ देर में हम सब नाक से पूरा टिक गए हैं, उसके बाद हम आ गए घर। और ये है शादी वाले बारात के दिन का सीन जहाँ पे कुंवरपत का भात खिलाया जा रहा है। और यहाँ पे गुनगुन ना बैठी हुई है, उसको सो के उठी थी, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और उसको खाने का मन नहीं था। यहाँ पे ना चावल, दही और चीनी खिलाया जाता है और कहा जाता है कि इतने जो भी लड़कियाँ खाते हैं, और लड़के की शादी होती है तो लड़के बैठते हैं, लड़की की शादी होती है तो उसके साथ लड़कियाँ बैठती हैं। और कहा जाता है कि ये चावल जो भी खाता है उसकी जल्दी शादी हो जाती है, मतलब ऐसा सुना है मैंने। आपके तरफ ऐसा बोला जाता है कि नहीं बताइएगा। और इस तरीके से ये भी एक विधि होता है और यहाँ पे ना बनाया जाता है, जो चावल बनाता है उसको नेग मिलता है, मतलब पैसे, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें। और ये रहा शादी का सीन जो कि विवाह मंडप का सीन है, मतलब वहाँ पे जहाँ पे हमारा शादी वाला माहौल था वहाँ का। और ये अंदर मतलब मंडप सजाया गया है। तो ये अब हो रही है यहाँ पे शादी, तो शादी वाला सीन मैंने नहीं लिया है। बाकी अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, चाउमीन, मिठाई, सब कुछ रखा हुआ था, बहुत सारे लोग खा रहे थे। और ये आ रही है अभी यहाँ पे बारात और हम लोग खड़े हैं बारात के इंतज़ार में। तो फाइनली ये शादी का दिन आ गया है और दुल्हन कल सुबह विदाई हो जाएगी और यहाँ पे हो रही है, सब लोग मतलब वेट कर रहे हैं दूल्हे राजा का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय सभी को।